नारायण नारायण। ये कष्ट और नहीं सहा जाता। कुछ उपाय करे, कुछ उपाय करे। नारायण नारायण। मंदराचल, क्या कष्ट है तुम्हें? करा क्यों रहे हो? देवर्षि, आप तो सर्वदर्शी और सर्वज्ञ हैं। क्या आप नहीं जानते कि सागर मंथन के कारण हुए इस दारुण कष्ट को मैं अब तक भोग रहा हूं? सागर मंथन के कारण? हाँ, देवता और दानवों ने मिलकर सागर मंथन किया था। हाँ, किया था। उस समय वासुकी नाग को रज्जू तथा मुझे मेरुदंड बनाया गया था। ये तो आप भली भांति जानते हैं। हाँ, जानता हूं मैं मंदराचल, मैं जानता हूं। किंतु उस घटना को घटे तो कई युग बीत चुके हैं। इस समय वो प्रसंग कैसे आया? और उसका तुम्हारी कराहट से क्या संबंध है? संबंध है देवर्षि, संबंध है। ये देखिए, वासुकी नाग के घर्षण से मेरे शरीर की क्या दशा हो गई है देवर्षि। घर्षण से सारी त्वचा छिल गई है और विष मेरे शरीर में प्रवेश कर गया है। उस विष का दाह अब तक मेरे शरीर को पीड़ित कर रहा है। ऋतु परिवर्तन के साथ ये पीड़ा रहकर उभरने लगती है और तब ये कष्ट मुझसे सहा नहीं जाता देवर्षि। शरीर की पीड़ा कराह बनकर बाहर आने लगती है। शिव 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 शिव। हृदय विदारक, हृदय विदारक। मेरा यह विचार था कि भगवान भोलेनाथ ने समुद्र मंथन से उत्पन्न विष पी लिया और नीलकंठ बन गए, तो जगत की समस्त विष बाधाएं दूर हो गई होंगी। किंतु तुम अब तक उस विष से पीड़ित हो, यह तो स्वप्न में भी कोई सोच नहीं सकता था। नारायण नारायण। परंतु आप तो प्रत्यक्ष देख रहे हैं। मैं तो इससे अपना सौभाग्य समझता हूँ कि आप स्वयं यहाँ आए और मेरी दुर्गति से परिचित हुए। अब कृपा करके इस पीड़ा से मुक्त होने का कोई उपाय बताएं। अब और ये पीड़ा मुझसे सही नहीं जाती। मंदराचल, जगत की भयंकर से भयंकरतम पीड़ा भगवान भोलेनाथ की आराधना से दूर हो जाती है। मुझे तो आश्चर्य इस बात का है कि तुम्हें यह सत्य कैसे ज्ञात नहीं, और तुमने भगवान भोलेनाथ की आराधना अब तक आरंभ क्यों नहीं की? शिव आराधना? हाँ मंदराचल, शिव आराधना। पर तुम करते भी कैसे? समय से पूर्व कोई कार्य सिद्ध नहीं होता, किंतु अब अनुकूल समय आ गया है। तुम इसी समय से ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिव आराधना प्रारंभ करो। मुझे पूर्ण विश्वास है नीलकंठ तुम्हारा एक कष्ट अवश्य दूर करेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि मेरा सौभाग्य आपको यहाँ तक ले आया है देवर्षि। मेरे कष्ट निवारण का उपाय बताकर आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं सदा सर्वदा आपका आभारी रहूंगा। मंदराचल, आभारी तो तब रहना जब इस भारी पीड़ा से मुक्त हो जाओ। इस समय तुम भगवान भोलेनाथ की आराधना तुरंत आरंभ करो। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। भगवान भोलेनाथ की आराधना में तुम अवश्य ही सफलता प्राप्त करोगे। नारायण नारायण। मंदराचल कष्ट और पीड़ा मुक्त होने के लिए भोलेनाथ का नाम स्मरण करने लगा। पीड़ा मुक्ति का प्रयत्न प्राणी के लिए स्वाभाविक है। मंदराचल का उद्देश्य भी केवल पीड़ा मुक्ति ही था, किंतु इस जगत में कुछ प्राणी ऐसे भी होते हैं जो दिव्य अथवा अलौकिक शक्तियों की साधना जगत को पीड़ित करने के लिए ही करते हैं।
किंतु स्वार्थपूर्ण साधना का परिणाम अंत में मंगलमय नहीं होता। शुंभ निशुंभ दैत्य भी ऐसे ही साधना में रत थे, जिसका उद्देश्य शुभ और पवित्र नहीं था। ओम ब्रह्मणे नारायण नारायण। देवराज, आप और आपके देवगण शुंभ निशुंभ को तपस्या करते हुए देखकर इतने भयभीत क्यों हो रहे हैं? देवर्षि, देवर्षि देख रहे हैं आप और समझ भी रहे होंगे ये बात। फिर भी प्रश्न कर रहे हैं आप। नारायण नारायण। देवराज, देख तो मैं भी रहा हूं और कुछ अंश तक समझ भी रहा हूं, किंतु ये सब देखने और जानने के बाद प्रश्न ये पड़ रहा है कि इसमें चकित अथवा दुखी होने की क्या आवश्यकता है? आपको ना सही देवर्षि, किंतु हमें तो दुखी, चकित एवं भयभीत सभी कुछ होने की आवश्यकता है। पर क्यों देवराज? वो इसलिए देवर्षि कि ये दोनों राक्षसी कुल में उत्पन्न भयानक दैत्य शुंभ निशुंभ हैं और अब तीनों लोकों पर पुनः राक्षसी साम्राज्य स्थापित करने के लिए कठोर तपस्या कर रहे हैं। तो क्या ये वही कथा दोहराएंगे जो इनके पूर्वजों ने दोहराई थी? अर्थात स्वर्ग पर आक्रमण, देवताओं का स्वर्ग से पलायन, फिर ब्रह्मा विष्णु के पास सहायता के लिए दौड़ भाग और फिर भाग दौड़ तो दूर की बात है देवऋषि। इस समय तो ब्रह्मदेव द्वारा देने वाले वरदान के बारे में चिंतित हैं। हम चाहते हैं कि ब्रह्मदेव इन्हें कदापि वरदान ना दें। विधि का विधान आपके चाहने और ना चाहने से परिवर्तित तो नहीं होगा ना पवनदेव? होगा वही जो त्रिदेव को स्वीकार हो। नारायण। सुने देवर्षि, कृपया सुने। आप भी हमारे साथ ब्रह्मलोक चलकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना करें। मैं ब्रह्मलोक चलूं और परमपिता ब्रह्मा जी से ये अनुरोध करूं कि वे शुंभ निशुंभ को वरदान ना दे? नारायण नारायण। देवराज, आप मुझसे ऐसी अपेक्षा क्यों करते हैं? और वैसे भी आप देवताओं के लिए त्रिदेव से प्रार्थना, अनुरोध, अनुनय, विनय ये सब करते हुए मैं अब उब चुका हूं और ये आवश्यक तो नहीं कि परमपिता ब्रह्मा जी मेरे अनुरोध को स्वीकार कर ही ले। अब स्वयं अपना मार्ग ढूंढ ले, यही उत्तम होगा। नारायण नारायण। ब्रह्मणे नमः। तो फिर ब्रह्मलोक चले देवराज? दुविधा की स्थिति ने घेर लिया है हमें। दुविधा कैसी देवराज? ब्रह्मदेव से केवल प्रार्थना ही तो करनी है। वरुण देव, देखा तो है आपने अनेक बार, अब ब्रह्मदेव हमें प्रताड़ित करने लगे हैं। अथवा कह देते हैं कि समय आने पर सब व्यवस्थित हो जाएगा। हाँ देवराज, ये तो है कि ब्रह्मदेव के पास जाने पर प्रताड़ना के अतिरिक्त अन्य कुछ प्राप्त नहीं होगा। मेरे विचार से अब हमें श्री हरि विष्णु की शरण में जाना चाहिए। यही उत्तम होगा। वे हमारे शुभचिंतक भी हैं और सदा हमारी सहायता भी की है। हर संकट के समय उन्होंने हमारी सहायता की है। तो फिर आइए उन्हीं के पास चलते हैं। नारायण नारायण। श्री हरि, मैं यहाँ हूँ
और नारायण नारायण भी मैंने ही बोला है। माता लक्ष्मी तो सदा आपके पास होती हैं। उन्हें आपका नाम लेकर आपको पुकारने की कोई आवश्यकता नहीं होती। नारद, ये सब तो हम जानते हैं, फिर हमें क्यों बता रहे हो? नारायण नारायण, वो इसलिए श्रीहरि कि मेरे नारायण नारायण पुकारने पर आपने मेरी ओर नहीं माता लक्ष्मी की ओर देखा। नारी स्वर और पुरुष स्वर के अंतर का ज्ञान है हमें नारद। इतना तो मैं भी समझता हूँ श्रीहरि, फिर आप मुझे क्यों बता रहे हैं? नारायण नारायण। इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हारी पुकार सुनकर मुझे तुम्हारे आने का ज्ञान हो गया था, किंतु मैं देवी लक्ष्मी का श्रीमुख देखने के पश्चात ही तुम्हारी ओर देखना चाहता था। ऐसा क्यों प्रभु? कहते हैं कि देवी लक्ष्मी का श्रीमुख देखने के पश्चात शुभ समाचार ही प्राप्त होते हैं। कहो, क्या समाचार लाए हो? आज मैं समाचार नहीं, प्रश्न लेकर आया हूँ। नारद, तुम जब भी आते हो प्रश्न और समस्या ही लेकर आते हो, कभी शुभ समाचार तो लाते नहीं। शुभ समाचार? नारायण नारायण। श्रीहरि, जहाँ पर माता लक्ष्मी का वास हो, जहाँ शुभ ही शुभ हो, वहाँ शुभ समाचार आते नहीं, वहाँ से जाते हैं। नारद, तुम तो विश्लेषण और विवेचना के चक्कर में पड़ गए। पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? प्रश्न एक तो है नहीं, अनेक है। सोचता हूँ किस विषय से प्रारंभ करूं। अब आप ही बताएं कि मैं पहले कौन सा विषय पूछूं। मंदराचल के विषय में, शुंभ निशुंभ के विषय में, अथवा भयभीत चिंतित देवताओं के विषय में? नारद, ये तीनों ही प्रश्न एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक प्रश्न करोगे तो तीनों का उत्तर प्राप्त हो जाएगा, किंतु आज हम किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे और न ही कोई भविष्यवाणी करेंगे, केवल संकेत मात्र ही देंगे। ऐसा क्यों प्रभु? ऐसा इसलिए नारद कि भविष्यवाणी करने से भविष्य की घटनाओं के बाद या तो भयभीत हो जाते हैं या फिर निश्चिंत, और प्रभु को ये दोनों ही इष्ट नहीं है। इसलिए केवल संकेत से ही संतुष्ट हो जाओ। केवल संकेत से ही? चिंता का कारण क्या है नारद? तुम्हें संकेत भी मिल जाए तो तुम खलियान से खेत तक पहुंच ही जाते हो। सुनो नारद, संकेत सुनो। महादेव शीघ्र ही मंदराचल की पुकार सुनकर उसके कष्टों का अंत करेंगे, पर ब्रह्मदेव भी शुंभ निशुंभ को वरदान अवश्य देंगे, परंतु वरदान प्राप्ति से पूर्व शुंभ निशुंभ को कठोर तप करना होगा। अब शेष विषय रह जाता है देवताओं के भय और कष्ट का अंत करना। तो सुनो नारद, जैसा ब्रह्मदेव का शुंभ निशुंभ को वरदान देना निश्चित है, तो ये भी निश्चित ही समझो कि पालनहार श्री हरि विष्णु की जय हो, माता महालक्ष्मी की जय हो। पधारिए देवराज, आप ही के विषय में चर्चा हो रही थी। माते, जो लोग अत्यंत सुखी होते हैं उनकी चर्चा होती है, अथवा जो लोग अत्यंत दुखी होते हैं उनकी चर्चा होती है। देवराज, आपके उद्गार से आपके दुखी होने का आभास होता है। श्रीहरि, जो चिंतित है वो दुखी तो होगा ही। देवराज, मैंने आपकी चिंता की सूचना श्रीहरि को दे दी है। अब आप कहें जो कहना है। श्री हरि, देवराज की चिंता का कारण है वो दुष्ट राक्षस शुंभ निशुंभ। प्रभु, ऐसा कुछ उपाय करें कि उन दुष्ट राक्षसों को वरदान ही न प्राप्त हो सके। तभी देवराज और हम चिंता मुक्त हो सकेंगे भगवान। नारद, हमने इस विषय में तुमसे जो कुछ भी कहा है वो सब देवराज को बता दो, जिससे इनकी समस्या का समाधान हो सके। मैं बता दूं? मैं? नारायण नारायण। श्रीहरि, आप क्यों मुझे व्यर्थ ही धर्म संकट में डाल रहे हैं? जो कुछ कहना है आप स्वयं ही बता दें। आप दोनों को धर्म संकट से मैं उभार लेती हूँ। देवराज, प्रभु ने कहा है कि शुंभ निशुंभ ब्रह्मदेव की आराधना कर रहे हैं, इसलिए प्रभु इसमें कुछ नहीं कर सकते। किंतु यह भी सत्य है कि ब्रह्मदेव शुंभ निशुंभ को वरदान देने से स्वयं को रोक नहीं पाएंगे। अब हम क्या करें श्रीहरि? देवराज,
श्री हरि को जो कहना था वो कह दिया। अब आप सभी अपनी दैवी शक्ति का उपयोग करके अपना मार्ग स्वयं खोजें। और हां, यह अटूट सत्य ना भूलें कि भगवान भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपने मनोबल के आधार पर स्वयं की सहायता करने के लिए तत्पर होते हैं। श्री हरि, मैंने कुछ अनुचित तो नहीं कहा ना? सत्य तो यह है नारद कि आज तुमने और देवी लक्ष्मी ने हमें कठोर शब्दों का प्रयोग करने से बचा लिया। इसलिए तुम दोनों ही हमारे धन्यवाद के पात्र हो। नारायण नारायण। श्री हरि, जिसे आपका धन्यवाद प्राप्त हो वो तो धन्य ही हो गया। नमः शिवाय। ओम नमः ये मंदराचल की पुकार है देवी। मंदराचल? वही मंदराचल जिसे मेरुदंड बनाकर समुद्र मंथन किया गया था? उसे क्या कष्ट हो सकता है? कष्ट जो भी है, इसका निवारण हम दोनों को मिलकर ही करना होगा। वह आपको पुकार रहा है स्वामी, मुझे नहीं। देवी, संपूर्ण जगत जानता है कि शिव और शक्ति अभिन्न है। इसलिए मंदराचल का कष्ट मिटाने में तुम्हें भी हमारी सहायता करनी होगी। अधिक विलंब न करें प्रभु, तुरंत मंदराचल का कष्ट निवारण करें। तो फिर चलो देवी। मंदराचल, तुमने हमें करुण स्वर में पुकारा, जिसे सुनकर हम प्रकट हुए। अपनी व्यथा कहो। प्रभु, मेरी व्यथा आपसे छुपी नहीं है प्रभु। आप तो जानते ही हैं, मेरे सारे शरीर में भयंकर विष व्याप्त है। विष का ये प्रभाव दूर करने के लिए आप मेरे मस्तक पर विराजे प्रभु। प्रभु, आप विषपाई नीलकंठ है। आपने समुद्र मंथन के समय हलाल पान करके विश्व को विनाश से बचाया है। विष्ठर नाग आपके भूषण है। मुझे इस मर्मांतक कष्ट से मुक्ति दिलाने वाला भला आपके अतिरिक्त और कौन हो सकता है? किंतु समुद्र मंथन के पश्चात युगों तक विष दाह को सहते हुए आप अब तक मौन क्यों रहे? सहन शक्ति के अपने दुर्भाग्यपूर्ण गुण के कारण। अर्थात? मैं माता पृथ्वी से उत्पन्न भूधर हूँ माता। पीड़ा चुपचाप सहना तो मेरी माता पृथ्वी का जगत विदित गुण है। मैंने भी अपनी माता का अनुसरण करते हुए चुपचाप इस तीव्र पीड़ा को सहा। नाथ,
अब पीड़ित मंदराचल की व्यथा हरने में एक पल का भी विलंब ना करें। मेरा विचार है हम दोनों कैलाश को त्याग कर यही मंदराचल शिखर को अपना निवास स्थान बनाते हैं। भली भांत सोच लो देवी, किसी भी कार्य को करने में अति शीघ्रता शुभदायक नहीं होती। ये आप क्या कह रहे हैं भगवान? आप तो आशुतोष से भक्त का कष्ट मिटाने में आप तो एक पल का भी विलंब नहीं करते। फिर मेरी बारी में इतना विलंब क्यों हो रहा है प्रभु? मेरी इस दाह का अंत करे महादेव। मुझे इस मर्मांतक पीड़ा से मुक्त करे महादेव। हे आशुतोष, अपना नाम सार्थक करे। तुम सत्य कह रहे हो मंदराचल, हमें अपना आशुतोष नाम सार्थक करना ही होगा। चलो देवी, अब कैलाश को त्याग कर मंदराचल पर निवास करने का शुभ मुहूर्त आ गया है। इस प्रकार हम उमा महेश्वर की प्रतीक्षा में कब तक मौन साधे खड़े रहेंगे? मैं करूं तो क्या करूं? तुरंत पता लगाओ वे दोनों अदृश्य होकर कहाँ गए हैं। अचानक अदृश्य होना तो भोलेनाथ का स्वभाव है। शिव जी का स्वभाव है, पर देवी पार्वती का तो नहीं। हाँ, इस बार तो माता पार्वती बिना बताए हमको अकेला छोड़कर चले गई है। अब इतने बड़े जगत में हम उन्हें ढूंढे तो कहाँ ढूंढे? अब तो समस्या ये हो गई है कि भगवान शिव और पार्वती के अदृश्य हो जाने से नंदी भैया का दायित्व और बढ़ गया है। ये अब कैलाश छोड़कर जा भी नहीं सकते। भगवान शिव की अनुपस्थिति में कोई महानुभाव उनके दर्शन करने आ जाए तो नंदी भैया ही उन्हें समुचित उत्तर दे सकेंगे। वही तो, नंदी महाराज के अतिरिक्त अपरिचितों और दर्शनार्थियों से चर्चा करने वाला हम में तो कोई है नहीं। नारायण नारायण, कल्याण भवन। आज मैं तुम सब की चिंता दूर करने आया हूँ। हाँ देवर्षि, हमारी चिंता दूर करने की कृपा करें। और हमारी चिंता का कारण है उमा महेश्वर। देव ऋषि, कृपया करके आप ये बताएं कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती कहाँ गए? वे दोनों पीड़ित मंदराचल की पुकार का उत्तर देने गए हैं। किंतु देव ऋषि, उन्हें गए इतना समय हो चुका है, अब तक तो उन्हें लौट आना चाहिए था। जो होना चाहिए था वो होता कहाँ है नंदी महाराज? नारायण नारायण, मात्र एक बार संपूर्ण जगत पर दृष्टि डालकर देखे नंदी महाराज, तो आपको ज्ञात होगा कि वही हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, और जो नहीं होना चाहिए वही हो रहा है। नारायण नारायण। सोच विचार हम कब तक करेंगे देवराज? हाँ देवराज, अब सोच विचार का नहीं, कुछ कर डालने का समय है। हाँ देवराज, हमें कुछ करना ही पड़ेगा। भगवान विष्णु ने अपना मार्ग स्वयं खोजने का संकेत दिया है। क्यों? क्या देवऋषि नारद ने अपनी दैवी शक्ति की दुहाई नहीं दी है? हाँ देवराज, हमें अपनी शक्तियों का उपयोग करना ही होगा। हम अपनी शक्तियों का उपयोग इन दुष्टों पर कर सकते हैं, किंतु पासा पलट गया तो क्या होगा? क्या होगा देवराज? कुछ नहीं होगा। जब तक इन दोनों को ब्रह्मदेव का वरदान नहीं मिल जाता, तब तक ये हमारा कुछ भी अहित नहीं कर सकते। और वरदान इन्हें अब तक मिला नहीं है। मिलना भी नहीं चाहिए। अब यदि अवसर हाथ से निकल गया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपसे निवेदन है देवराज कि आप हम तीनों को इन राक्षसों पर प्रहार करने की आज्ञा दें। हम तीनों जल, पवन और अग्नि द्वारा इनकी तपस्या भंग कर देंगे, और इतने पर भी ये अपना हट नहीं त्यागें तो अंत में इन पर वज्र प्रहार करें। आप ठीक कह रहे हैं। आप तीनों शुंभ निशुंभ पर प्रहार करें।
ऐसे साधारण कार्य के लिए निष्ठावान और समर्पित तपस्वियों पर वज्र प्रहार करने से अपना पुण्य क्षीण होता है, अपने शीश पर पाप का भार बढ़ता है। ऐसे अनीतिपूर्ण कार्य करने से आपके वज्र की शक्ति कुंठित हो जाएगी, ऊपर से तपस्वियों के वध का पाप लगेगा और त्रिदेव के कोप का भाजन भी बनना होगा। नारायण नारायण। शुंभ निशुंभ की तपस्या भंग करने का प्रयास करके देवराज ने अकारण इन दोनों असुरों के साथ शत्रुता कर ली। अब ये दोनों असुर अपनी आसुरी वृत्ति के कारण देवताओं से और इस इंद्र से प्रतिशोध लिए बिना चैन से नहीं बैठेंगे। नारायण नारायण। हे नीलकंठ महादेव, हे त्रिलोकीनाथ, इस असहनीय पीड़ा से मुझे मुक्त करे भगवान, मुझे मुक्त करे। स्वामी, स्वामी, ये कैसा धुआं है? इसके प्रभाव से प्राणवायु कम होने लगी है। देखिए नाथ, देखिए इस धुएं का दुष्प्रभाव। हम देख रहे हैं देवी, जो कुछ घट रहा है उस पर हमारी दृष्टि है, किंतु अघटित ना घटे, इसलिए इस विष को हमें आत्मसात करना होगा। विष? हाँ, यह धुआं विष ही है, जो अब तक मंदराचल के भीतर स्थित था, जिसकी पीड़ा से वो करहा रहा था। यहां के वातावरण की स्वच्छता को बनाए रखने के लिए हमें इस विष का आत्मसात करना ही होगा। मंदराचल, अब तुम विष मुक्त होकर पीड़ा मुक्त भी हो गए हो। तुम्हारे तन को शांति व शीतलता प्राप्त हो गई है। नीलकंठेश्वर महादेव की जय हो, देवी मां पार्वती की जय हो, हिमालय सुता मां पार्वती की जय हो। हे महेश्वर, आप धन्य हैं। आपकी कृपा से मैं विष मुक्त होकर पीड़ा मुक्त हो गया। प्रभु, मैं आपका सदा सदा आभारी रहूंगा। आपने मेरे तन को शीतलता और शांति प्रदान की देव। मंदराचल, इस जगत में सुख और दुख दोनों की अपनी स्थिति है। कर्मों के कारण सुख अथवा दुख आरंभ होते हैं और इनका अंत भी समय से पूर्व नहीं होता। स्वामी, आप इस प्रकार एकटक मुझे क्या देख रहे हैं? तुम्हारे रूप में जो परिवर्तन हुआ है उसे देख रहा हूं पार्वती। मेरे रूप में परिवर्तन? अर्थात? पहले तुम गौरी थी, तुम्हारा वर्ण गौरा था, और अब? तुम्हारे इस परिवर्तित रूप से हमारी दृष्टि हट ही नहीं रही है देवी। अब तुम श्याम वर्णी हो गई हो। मैं श्याम वर्णी? अर्थात मैं काली हो गई? नहीं, नहीं, ये असंभव है। मैं काली नहीं हो सकती। आप मेरे साथ विनोद कर रहे हैं। ऐसा विनोद हम तुम्हारे साथ कैसे कर सकते हैं? किंतु हम ये अवश्य कहना चाहेंगे कि तुम्हारा ये श्याम वर्णी रूप भी कम मनोहारी नहीं है। यदि विश्वास न हो तो स्वच्छ जल के दर्पण में झांक कर देख लो।